ठीक है, दुनिया का राजा आप बनना चाहते हैं, आप बनेंगे, आप कह रहे हैं ऐसा। आगे फिर आपने कुछ सोचा है, दुनिया का राजा आप जब बनेंगे तो क्या क्या बदलाव दुनिया के अंदर आप करेंगे? इसका बताया ना मैंने, एजुकेशन सिस्टम का तो बेसिक बताया कि वो कैसे होना चाहिए जी जो बेस्ट वे ऑफ एजुकेशन हो सकता है किसी चाइल्ड के डेवलपमेंट में जी उसका कंटेंट के हिसाब से भी लाइक डीप के अंदर ही जा सकते हैं कि एक्चुअली में से एक सब्जेक्ट भी कैसे पढ़ाया जाएगा, वो सब कैसे होगा। जी दूसरा जैसे हर एक गांव के हिसाब से, टेरेन के हिसाब से कि गांव किस फॉर्म में डेवलप हो सकता है, यहाँ के रिसोर्सेज का बेस्ट वे ऑफ लाइक अरेंजमेंट कैसे होगा जी ताकि वो नेचर के साथ भी रहे और लाइक तुम मतलब उस रिसोर्स का यूज तो करना ही पड़ेगा इंसान को रहने के लिए, बट वही बैलेंस भी बना रहे हैं। ऐसा नहीं हो कि तुम वही सारा का सारा वन साइडेड लाइक लकड़ियाँ काट रहे हो या सिर्फ वो एनर्जी का दोहन कर रहे हो बट वो वापस कुछ नहीं दे रहे हो एनर्जी में। जी तो बहुत सारी चीजें ऐसे लाइक गवर्नेंस सिस्टम भी, लाइक क्या डेमोक्रेसी से सिस्टम है, अभी तो एक कोई नया सिस्टम ही है ना ये। बहुत सारे गवर्नेंस के सिस्टम हो सकते हैं पॉसिबल, कॉन्स्टिट्यूशन से लेके वही कैसे होना चाहिए, लॉ कैसा होना चाहिए। अभी आप खुद भी देखते होंगे कि क्योंकि कोटा को एजुकेशन हब कहा जाता है, बहुत सारे कोचिंग सेंटर्स वहां पर खुले हुए हैं, ज्यादातर सुसाइड के मामले बच्चों के वहां से सामने आते हैं। क्यों होते हैं वो, क्या आप सोचते हैं उसको लेकर? वही है ना, ये मोस्टली तो सोसाइटी और उनका प्रेशर होता है कि वो बस बच्चे को, ये वही है ना एजुकेशन सिस्टम में अभी जो दिक्कत है, मेन दिक्कत यही है कि हर एक बच्चे को एक मोल्ड में डाल रहे हो जी। तो अभी जैसे जिसकी जो खूबी है उसको बाहर नहीं निकलने देना चाहते, तो ये हो सकता है कि समाज के अंदर वो चीज तुम्हारे को लक्ष्मी या वैल्यू लेके ना आए जी। क्या बट वो जो इसलिए हो रहा है क्योंकि हमारी जो सेंसिटिविटी है बिल्कुल लॉस्ट हो चुकी है। जी, आपने जब आईआईटी बॉम्बे में पढ़ाई आप कर रहे थे जिस वक्त, क्या उस वक्त आपने भी ऐसा कुछ महसूस किया था और क्या यही वजह रही थी जिसकी वजह से आप स्पिरिचुअलिटी की दुनिया में जाने के लिए आगे बढ़े? नहीं, इसके ऊपर तो मैंने वैसे भी अध्ययन कर रखा है ना जी। वैसे मैं कोचिंग में स्टूडेंट भी था, फिर मैंने 1 साल एज ए टीचर भी पढ़ाया था फिजिक्स जी। फिर उसके बाद फिर मैंने प्रोजेक्ट भी किया इसके ऊपर, मेरी जो मास्टर्स थी जी। तो वो मैंने बहुत उस कहानी को तो बहुत एंगल से देखा है कि एजुकेशन क्या होनी चाहिए और लाइक चाइल्ड डेवलपमेंट, पेरेंटिंग के ऊपर लाइक कैसे वो राइट वे है जी। मैंने सुना है कि आपका कनाडा में 36 लाख का पैकेज भी लगा था। कितना वो आवरली होता है वैसे, यहाँ पे पढ़ा उसको वैसे कैलकुलेट करोगे तो ईयरली में इतना हो जाएगा जी। तो वो पैकेज छोड़कर आपने ये रास्ता चुन लिया? उसका तो मतलब ही नहीं है ना। अभी मेरे पास कितने, मैं बोल रहा हूँ राजा बनने वाला, वो आप वैसे सवाल पूछ रहे हो कि पैकेज छोड़ के। मेरा पूछने का मतलब ये है कि 36 लाख का कनाडा में पैकेज, उस वक्त तो आपको ऐसा नहीं था ना ये सब चीजें। अभी आप कह रहे हैं कि आप आगे राजा बनेंगे दुनिया के। इकोनॉमिक सिस्टम और करेंसी सिस्टम को ही रीडिजाइन करने वाला हूँ जी। ठीक है बाबा जी, लोग आरोप लगा रहे हैं कि आप कुटिया छोड़कर भाग गए। चलो 36 लाख छोड़ दिया। नहीं, मैं कहीं नहीं भागा ना, मैं तो जहाँ से सिग्नल आता है उसके हिसाब से जाता हूँ जी। अच्छा, मैं थोड़ा आपकी पर्सनल लाइफ के बारे में जानना चाहती हूँ क्योंकि अभी आप एक बहुत अलग मुकाम पर पहुंच गए हैं और आप आगे भी अब मेरे ख्याल से प्रिपरेशन इसी बात की कर रहे हैं कि दुनिया के राजा, जैसा कि आप बता रहे हैं कि जो प्रेडिक्शन आपकी तरफ से है कि आप दुनिया का राजा बनेंगे। लेकिन मैं चाहूंगी कि थोड़ा आप अपने पर्सनल लाइफ के बारे में लोगों को बताएं क्योंकि अब खबरें तो सब जगह देखिए है ही, सब जानते ही है कि आप IIT से पढ़े हैं और किस तरह से आपने अपना वो जीवन छोड़ा, एक नए जीवन में आपने एंटर किया, अपने पेरेंट्स को छोड़ा, अपने परिवार को छोड़ा। लेकिन मैं ये जानना चाहती हूँ कि ये सब छोड़ के क्या कभी आपके मन में ऐसा नहीं आया कि घर के तरफ मुझे दोबारा एक बार मुड़ के देखना चाहिए, अपने माता पिता से मुलाकात एक बार करनी चाहिए? नहीं, मैं आप मुझे बोला था एग्जैक्ट क्वेश्चन, एग्जैक्टली वही चाहता हूँ मैं अपने, लेकिन रियल माता पिता को ढूंढ लिया। मैं आप लोगों की तरह इल्यूजन में नहीं हूँ कि मैं इन एक टेम्परेरी आत्मा के सफर को मम्मी पापा मान के उसे के बंधन में घूमता रहूं जी तो मैं अपने रियल मम्मी पापा से मिलना है मुझे जाके, रियल घर के अंदर जाके जी। समझे? इल्यूजन का मतलब आप क्या कहना चाह रहे हैं यहाँ पर? मतलब क्योंकि यही कहा जाता है कि माता पिता में भगवान दिखता है, माता पिता के चरणों में स्वर्ग होता है और आजकल की दुनिया में बच्चे यही सोचते हैं कि ये हमारे माता पिता है, हमारे लिए भगवान समान है, हमारे लिए ये भगवान है। इल्यूजन से क्या मतलब है? इल्यूजन से क्या मतलब है? डिल्यूजन से मतलब है ना, ये तो कृष्ण ने कितना क्लियरली बताया है सब जी। ये सारे जितने भी रिश्ते हैं सब मोह के बंधन है जी। वो खुद अपनी मैया को बोल रहा है बैठ के, सारी चीजें सिखा रहा है, जो जिसके सबसे ज्यादा पेरेंटिंग कला स्टोरीज फेमस है जी। तो कहती बोल रहा है मैया इतना मोह मत करो, फंसोगी जी। झज्जर से आप ताल्लुक रखते हैं, हरियाणा हो ना तुम, जैसे कि अभी जी आप कंप्लीट कीजिए अपनी बात। हाँ, मतलब जन्म स्थान तो वही है ना जी। आप कंप्लीट कीजिए अपनी बात।
अच्छा, आप झज्जर से ताल्लुक रखते हैं हरियाणा के, आपने जब अपना घर छोड़ा, अपने परिवार को छोड़ा, अपने दोस्तों को छोड़ा, क्या उसके बाद किसी से मुलाकात नहीं हुई, किसी दोस्त से मुलाकात हुई हो, या आप जहाँ झज्जर में रहते थे उस जगह पर रहने वाले किसी शख्स से मुलाकात हुई हो, या घर परिवार के किसी मेंबर से मुलाकात हुई हो उसके बाद? नहीं, किसी से मुलाकात नहीं। किसी से भी मुलाकात? ये तो पहले भी सवाल आया था नहीं, ऋषिकेश में भी जैसे मैंने जी थोड़ी बहुत एनर्जी में राइज कर रहा था ना जी, तो वहां पे भी जैसे लोग इकट्ठे